नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को रेवा टीवी परिवार की ओर से नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्र पर्व का प्रथम दिन है, जिसको हम बैठकी भी कहते हैं। और बहुत सारे देवी पंडालों में देवी माँ की मूर्तियों की स्थापना हो चुकी होगी, तो वहीं कुछ पंडालों में पंचमी के दिन देवी माँ की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना होती है और बाकायदा विधि विधान के साथ 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और सभी भक्तगण जो हैं वो अपने अपने घरों में भी माता रानी की आराधना करते हैं। कुछ लोग निरंतर 9 दिन तक दीप प्रज्वलित करते हैं और साथ ही साथ जवारे भी लगाते हैं। और ये हमारे भारत देश में ही होता है, जहाँ पर नवरात्र पर्व, चाहे वो शारदीय नवरात्र पर्व की बात कर लें या फिर वैसे तो साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 नवरात्र, एक गर्मी में और एक शरद ऋतु के समय, मतलब अभी। और ऐसे में पूरा जो भारत देश है हमारा वो एकदम से धर्मधानी बन जाता है, धर्ममय हो जाता है। और बच्चियों का पूजन अर्चन किया जाता है, कन्या भोजन होता है, साथ ही साथ लोग व्रत रखकर माता रानी की आराधना करते हैं। और ये भी देखा गया है कि पंडालों में भी रथ जगह होता है, कहीं कहीं माता की चौकी लगती है। और इस प्रकार से हम सभी अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करते हैं। और कहते हैं ना कि जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति। और अब अगर मैं बात कर लूँ कि 9 दिनों की पूजन अर्चन के बाद दशमी के दिन दशहरा होता है। और हमारे जबलपुर शहर का जो दशहरा है वो अपने आप में एक इतिहास रचता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब दशहरा का चल समारोह चलता है तो चाहे वो सुनरहाई की देवी माँ हो, नुनहाई की, तमरहाई की और महाकाली हो, उनके दर्शन के लिए पूरा जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतर आता है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक आप सभी से निवेदन है, चाहे आप दुर्गा समितियों की बात कर लें या फिर जो लोग दशहरा चल समारोह में माता रानी की मूर्तियों के साथ विसर्जन यात्रा में निकलते हैं। और अभी क्योंकि नवरात्र पर्व है तो जगह जगह गरबों का भी आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, सनातनी परंपरा का हम निर्वहन करते हैं, तो हमें एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि गरबा का जब आयोजन हो रहा है तो महिलाएं जो भी वस्त्र धारण करती हैं, जो भी कपड़े पहनती हैं, उसमें शालीनता झलकनी चाहिए, उसमें भारतीयता झलकनी चाहिए, उसमें हमारे सनातन परंपरा की कह सकते हैं एक पुट दिखनी चाहिए। और बाकायदा भारतीय सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग आप सभी को तैयार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नवरात्र पर्व तो है, लेकिन नवरात्र पर्व में जब आप गरबे का आयोजन करते हैं तो आप माता रानी की आराधना कर रहे होते हैं। और ऐसे में आप ये कोशिश करें कि जब गरबे का आयोजन किया जा रहा है तो जो भक्तिमय गीत है उनके माध्यम से आप गरबे में माता रानी की आराधना करें, ना कि फिल्मी गीतों पर। फूहड़ फिल्मी गीतों का आप कम से कम अवॉइड करना सीखें ऐसे आयोजनों में। दूसरी बात, जो रिंग होती है, जिस रिंग में गरबा किया जाता है उसमें गरबे की स्थापना की जाती है, हम माता रानी का आह्वान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो जज की भूमिका अदा कर रहे हैं वो कम से कम इतना ध्यान रखें कि रिंग के अंदर जूते, चप्पल, सैंडल्स, जूतियाँ पहनकर ना जाए। उससे आप न सिर्फ माता रानी का अपमान कर रहे हैं बल्कि आपको जो अपने घर में संस्कार मिले हैं उसका भी आप परिचय दे रहे हैं। कई बार होता यह है कि कुछ लोग इतने मॉडर्न होते हैं कि जब जजमेंट करने आते हैं तो रिंग में वो जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं। मैं अपने खुद का अनुभव अगर मैं बताऊं, बहुत सारे हमने गरबे में अनाउंसमेंट किया है, बहुत सारे गरबे में एंकरिंग की है। और बात अगर मैं दैनिक भास्कर गरबा की करूं तो वहाँ अपनी एक लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और वहाँ पे भी बाकायदा जो गुजरात से लोग आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, वो सबको पहले दिन से ही बताते हैं। इवन जब प्रैक्टिस भी होती है ना तो नंगे पाँव ही करवाते हैं, जूते चप्पल को अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि माता रानी की जो आराधना कर रहे हैं उसमें जूते चप्पल जो हैं वो बाहर रहनी चाहिए। और आप देखिए कि किस प्रकार से मिट्टी में वो बाकायदा लोग बिना जूते चप्पल के रिंग में अंदर जाते हैं। तो ये संस्कार है एक्चुअली। और जितने भी गरबा का आयोजन किया जा रहा है, आप जितने भी मॉडर्न बन जाएं कपड़ों से, लेकिन कम से कम दिमाग से जो है ना, आप ये सोचिए कि आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता
का परिचय देते हैं। तो जब आप इस प्रकार के आयोजन कर रहे हो तो पहले कि फिल्मी गीतों का आप बहिष्कार करें और सिर्फ धर्ममय जो भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियाँ होती हैं उसके माध्यम से गरबे का आयोजन करें। गुजराती भी बहुत सारे गीत हैं, वो भी भक्तिमय हैं, उनके माध्यम से आप गरबे का आयोजन करें। और जो आप परिधान पहन रहे हैं उसमें शालीनता हो, उसमें गरिमा आपकी झलके, वो ऐसा लगे कि हाँ भाई आप भक्तिमय माहौल में हैं। ऐसे आप कपड़ों का धारण ना करें, ऐसे कपड़े कि जिससे किसी और को समस्या हो या आपके लिए खुद हास्यास्पद हो या दूसरे को देखने में बुरा लगे। तो ऐसे कपड़े, ऐसे परिधान ना पहने। और जब आप रिंग में जा रहे हो तो जूते चप्पलों को बाहर उतार कर ही जाएं। क्यों? क्योंकि हम मंदिर भी जब जाते हैं तो जूते चप्पल हम सीढ़ियों पर उतारते हैं। एक स्थान होता है वहाँ पर जूते चप्पल हम उतार देते हैं और उसके बाद हम माता रानी की आराधना करने जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा मेरा निवेदन है हमारे जबलपुर शहर के कलेक्टर महोदय से कि नवरात्र पर्व के पहले ही आपने दुर्गा समितियों को ये बता दिया होगा कि किस प्रकार से आपको धार्मिक आयोजन करना है, लेकिन साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कलेक्टर पेज पर इन सभी को हिदायत देते हुए ये ज़रूर कहें कि इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के फूहड़ गीतों का प्रयोग और फूहड़ गीतों से ये सभी जो हैं दुर्गा समिति वाले परहेज करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे धार्मिक भक्तिमय गीत हैं, उनका ही पंडालों के माध्यम से उन्हें बजाएं। और हाँ, रात्रि 10 बजे के बाद से, यानी कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो लाउड स्पीकर हैं उनको बैन भी किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आचार संहिता लागू है। 17 नवंबर से हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, कलेक्टर महोदय से एक बार फिर से निवेदन है, क्योंकि दशहरा चल समारोह हमारे यहाँ बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, तो ये भी इत्तला कर दें आप कि जो भी समितियाँ दुर्गा विसर्जन के इस कार्यक्रम में भाग लेती हैं दशहरा चल समारोह में, उन्हें भी ये आप हिदायत दें कि उनके जो भी रैली निकल रही है, जो भी उनकी यात्रा जा रही है, उसमें भी जो कलाकार हैं, जो सिंगर्स हैं, जो बैंड बजाने वाले हैं, वो सब भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को गौरवान्वित करने वाले परिधान का प्रयोग करें। क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि एक बैंड वाले ने अपने रथ पर ऐसी महिलाओं को कम ड्रेसों में वहाँ पर खड़ा कर दिया था, जिससे कि हमारी भारतीय सभ्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था। और साथ ही साथ माता रानी के विसर्जन में कहीं ना कहीं वो एक छवि धूमिल हो रही थी। तो बाकायदा मैंने उसका विरोध किया और उस समय जो पुलिस प्रशासन था वो चौकन्ना हुआ और उन्होंने उस बैंड को रोका और उन महिलाओं को व्यवस्थित करके उसके बाद विसर्जन की जो यात्रा थी वो आगे बढ़ी, क्योंकि बीच में रोक दिया गया था। तो ऐसी स्थिति निर्मित पुनः ना हो, इसके लिए कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि वो अपने कलेक्टर पेज के माध्यम से एक आदेश निकालें और साथ ही साथ इन्हें सूचित करें कि आप दशहरा चल समारोह में अब जा रहे हैं, तो भारतीय सभ्यता सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए शालीनता के साथ फूहड़ गीतों से बचें और कपड़े भी वैसे ना पहने जो कि किसी के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा हो और साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचा रहा हो। तो फूहड़ गीतों से बचें और आपको शालीनता बरकरार रखनी है। और क्योंकि हम संस्कारधानी शहर में रहते हैं, विनोबा भावे जी ने हमारे संस्कारों को ही देखकर हमें संस्कारधानी के नाम से नवाजा था, तो हम उस सभ्यता का कम से कम परिचय दें। और एक ज़रूरी बात यह कि 9 दिनों तक आप माता रानी की आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और 10वें दिन जो लोग चल समारोह में चलते हैं वो मदिरा का सेवन ना करें, उससे बचें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये जो 9 दिन की आपकी भक्ति होती है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अपने परिवार के संस्कारों की आप खुद हंसी उड़ाते हैं और अपने माता पिता के दिए हुए आदर्शों का भी आप कहीं ना कहीं तिरस्कार करते हैं। तो कोशिश करिए कि माता रानी का विसर्जन अगर आप करने जा रहे हैं तो भक्तिमय माहौल में रहे। कोई भी समिति वाला कोई भी ना तो फूहड़ गीत बजाए, ना ही फूहड़ डांस करे और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करे। तो मेरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि कृपया करके इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें।
क्योंकि हम ही हैं जो नियमों और कायदे कानूनों को पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और इस जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका हम निभाते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम स्वयं पहले जागरूक हों, उसके बाद हम दूसरों को जागरूक करें। तो कोशिश यही है नवरात्र पर्व पर आप सभी को यही बताना था मुझे कि जब आप नवरात्र पर्व पे इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या फिर विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो कृपया करके आप शालीनता को बरकरार रखें और अपने संस्कारों का परिचय दें। मदिरा का सेवन ना करें, फूहड़ गीतों से बचें और वाहियात तरीके से ड्रेसअप ना हो आपकी भारतीयता की जो संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिले हमारे शहर में तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि बॉलीवुड तो बहुत सारा है और बहुत सारे गीत हैं डांस करने के लिए, बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि जो नवरात्र पर्व है, जब माता रानी की भक्ति आप कर रहे हैं तो भक्ति में भक्ति गीत, भक्ति भजन वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि फूहड़ बॉलीवुड के वाहियात गाने। कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी तो बुरी लगने दीजिए, क्योंकि हम सभी इस संस्कारधानी में रहते हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको जागरूक करें। पहले हम जागरूक हों, फिर दूसरों को हम जागरूक करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और हाँ, आप जितने भी भक्ति भाव से माता रानी की आराधना करना चाहते हैं बिल्कुल खुशी खुशी कीजिए और छोटी छोटी बच्चियों का पूजन भी कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और हमारे भारत देश में कहते हैं ना, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो माता रानी का कन्या रूप होती हैं और इसीलिए हमारे भारत देश में कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो उन सभी को खुश करिए, उनकी जो भी पसंद की चीज़ें हैं उनको खिलाइए और साथ ही साथ उपहार भी दीजिए। और हाँ, एक उपहार उन्हें ये भी बताइए कि भाई आपको जागरूक रहना है और साथ ही साथ आपको हमेशा चौकन्ने रहना है और कोई भी अपरिचित इंसान अगर आपको कुछ देता है तो उसे लेना नहीं है, उसके साथ जाना नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ्टी ही हमारी सेफ्टी है। और जब बच्चा जागरूक होता है तो सीधी सी बात है कि जो कल का भविष्य है वो जागरूक होता है और वो जागरूक है तो हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। और इस नवरात्रि आप ये कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे बच्चों को माता रानी के 9 रूपों के बारे में बताएं, साथ ही साथ रामायण के बारे में बताएं, दशहरा क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताएं और भगवान राम उनके भाइयों के बारे में बताएं, उनके जो कार्यकलाप रहे हैं उन्हें पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्यों कहते हैं उसके बारे में बताइए। हनुमान जी की कलाओं के बारे में बताइए और किस प्रकार से हनुमान जी जो हैं संकट मोचन कहे जाते हैं, ये सारी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाइए। कोशिश कीजिए कि इन पूरे 9 दिनों में अपने बच्चों को आप संस्कारित कर पाएँ और उन्हें अपने धर्म संस्कृति से आप जोड़ पाएँ। तो आप सभी को पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जो मैंने बातें कही हैं उन पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाकी जीवन आपका है और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ही को निर्णय लेना है, लेकिन क्या है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसे संस्कारों की नगरी कहा जाता है, तो इसलिए हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होता है और उसी कर्तव्य का निर्वहन हम रेवा टीवी के माध्यम से करते हैं। तो यही आपसे उम्मीद करेंगे कि इन जो छोटी छोटी बातों को हमने आपको बताया है उसका आप ध्यान रखेंगे। खासकर जो गरबा का आयोजन कर रहे हैं, जो माता रानी की आराधना कर रहे हैं, पंडालों में माता रानी की जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं वो, और जो दशहरा चल समारोह निकलता है, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। जय सिया राम, जय माता।